फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा था, किसी समाज की सभ्यता का अंदाजा उसकी जेलों में प्रवेश करके लगाया जा सकता है। आज हम द हिंदू में छपे एक ऐसे ही काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारी न्याय प्रणाली और समाज दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह है गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना। देखिए, ये विषय यूपीएससी वालों के लिए तो जरूरी है ही, पर यह हम सबको सोचने पर भी मजबूर करता है। भारत की जेलों में आप जानते ही हैं, क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं और उनमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे विचाराधीन कैदियों की है जो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके पास जमानत भरने के पैसे नहीं है या जुर्माना देने के। अब हुआ ये कि मई 2023 में केंद्र सरकार ने इनकी मदद के लिए एक योजना शुरू की थी, लेकिन हाल ही में ये बात सामने आई है, चिंता जताई गई है कि राज्य सरकारें इस योजना के तहत जो पैसा दिया गया है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। ये सिर्फ एक मानवीय मुद्दा नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे जेल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कुशलता पर भी सवाल है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये योजना आखिर है क्या और इसका मकसद क्या था। हाँ बताइए, क्या है ये गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना और इसे क्यों लाया गया था? देखिए, ये पहल गृह मंत्रालय की है, एमएचए की, और इसका सीधा सा उद्देश्य है उन गरीब कैदियों को फाइनेंशियल मदद देना जो बेचारे जमानत की रकम या जुर्माने की राशि नहीं दे पाने की वजह से जेल में बंद है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है ना, वो दी गई है एनसीआरबी को। अच्छा, एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाँ बिल्कुल, वही नोडल एजेंसी है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस, एसओपी, मतलब पूरी प्रक्रिया बताई गई थी। हर जिले में एक एम्पावर्ड कमेटी बनाने की बात थी और स्टेट लेवल पर एक ओवरसाइट कमेटी। ठीक है, तो ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है? मतलब मान लीजिए किसी विचाराधीन कैदी को बेल मिल गई पर पैसे नहीं है, तब क्या? हाँ, प्रक्रिया ये है कि अगर बेल मिलने के 7 दिन बाद भी कोई कैदी रिहा नहीं हो पाता, 7 दिन के अंदर? हाँ 7 दिन, तो जेल अथॉरिटीज इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी डीएलएसए को देते हैं। डीएलएसए जो मुफ्त कानूनी सहायता देती है। बिल्कुल। फिर डीएलएसए अगले 10 दिनों में ये पता लगाता है कि कैदी वाकई आर्थिक रूप से असमर्थ है या नहीं, और फिर यह मामला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास। ये कमेटी फिर मदद को मंजूरी देती है। विचाराधीन कैदियों के लिए ये रकम प्रति केस 40,000 रुपए तक हो सकती है। अच्छा, 40,000 तक? हाँ, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे जो लोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस एक्ट या यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में बंद हैं, उन्हें मदद नहीं मिलती। और अगर 40,000 से ज्यादा की जरूरत हो तो फिर स्टेट वाली जो ओवरसाइट कमेटी है उसकी मंजूरी चाहिए। और उन कैदियों का क्या जो दोषी साबित हो चुके हैं पर जुर्माना नहीं भर पा रहे? उनके लिए भी प्रक्रिया लगभग वैसी है। अगर कोई दोषी कैदी जुर्माना न भरने के कारण 7 दिन में रिहा नहीं होता तो जेल सुपरिटेंडेंट डीएलएसए को बताते हैं। डीएलएसए फिर 7 दिन में फाइनेंशियल जांच करता है और फिर जिला समिति 25,000 रुपए तक की मदद दे सकती है। अच्छा, दोषियों के लिए 25,000 तक? हाँ, और इससे ज्यादा के लिए फिर वही राज्य समिति की मंजूरी चाहिए। ये तो हुई पूरी व्यवस्था जो कागज पर है, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसा आपने शुरू में कहा कि फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। हाँ, और देखिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। केंद्र सरकार ने खुद ये पाया है कि कई राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ये आवंटित पैसा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो पात्र कैदी हैं, मतलब जो लोग इस मदद के हकदार हैं, उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। पहचान नहीं हो पा रही मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कौन गरीब है और किसे मदद चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रक्रिया बहुत जटिल है या विभागों में तालमेल की कमी है, या शायद कोई करना ही नहीं चाह रहा, मतलब वो सक्रियता नहीं दिख रही? ये भी हो सकता है। देखिए, गृह मंत्रालय को राज्यों को बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई पात्र कैदियों की पहचान करो, जिला समितियों की मीटिंग रेगुलर करवाओ ताकि टाइम पे मदद मिले। शासनिक सुस्ती है या प्रक्रिया में कोई बाधा है? नतीजा ये कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच ही नहीं रही। और ये स्थिति तब और भी ज्यादा गंभीर लगती है जब हम जेलों में भीड़ भाड़ के आंकड़े देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 क्या कहती है इस बारे में? वो आंकड़े तो वाकई बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट 131% से ज्यादा है। 131%? मतलब क्षमता से कहीं ज्यादा लोग बंद है। बिल्कुल, और इनमें से भी लगभग 76% विचाराधीन कैदी हैं। सोचिए, 76%, जिनका जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ है।
बाप रे। 2030 तक हमारी जेलों में कैदियों की संख्या 6.8 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि हमारी अनुमानित क्षमता सिर्फ 5.15 लाख की होगी। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। मतलब जेलें पहले से ही फटने को तैयार हैं और ये योजना जो थोड़ी राहत दे सकती थी, हाँ, वो भी ठीक से लागू नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये योजना ठीक से लागू होती तो न सिर्फ उन गरीब कैदियों को राहत मिलती जो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से बंद हैं, बल्कि जेलों पर जो ये भयानक बोझ बढ़ रहा है उसे कम करने में भी कुछ तो मदद मिलती। पर फिलहाल तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो मतलब साफ है कि एक अच्छी नीयत से शुरू की गई योजना शायद जमीनी हकीकत और प्रशासनिक बाधाओं के चलते वो असर नहीं दिखा पा रही जिसकी उम्मीद थी, और ये सीधा सीधा विचाराधीन कैदियों के अधिकारों और जेल सुधारों से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ये फाइनेंशियल मदद देना ही काफ़ी है, या हमें असल में जमानत की जो शर्तें हैं या जो पूरी प्रक्रिया है उस पर ही बुनियादी तौर पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि किसी की गरीबी उसके न्याय पाने के रास्ते में रुकावट ना बने। ये वाकई एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। इस पर आगे और विचार होना ही चाहिए। तो श्रोताओं, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का स्रोत द हिंदू अखबार था।